मुफ्ती साहब ये बताइएगा, माशाल्लाह आप सब लोग इत्तेहादी हैं, लेकिन अब इत्तेहादियों में फूट की बात की जा रही है। अब मौलाना फजल रहमान साहब की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात हुई थी और ये कहा जा रहा था कि जनाब ये 13 तारीख को यानी 13 अगस्त को इस पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी हो रही है, तो पहले शायद इसको खत्म कर दिया जाए ताकि 1 माह और मिल जाए इंटर्म हुकूमत को। सर ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हुकुम सर, हमारे दरमियान इस तरह इख्तिलाफ नहीं है जिस तरह आपने बताया है। अच्छा नहीं है सर? आपको ज्यादा ही महसूस हुआ। ये बहुत जिम्मेदार लोग हैं। जी जी। आप अंदाजा लगाओ कि जब पीडीएम की हुकूमत आई थी तो उस वक्त क्या हालात थे। तो लोग कह रहे 1 महीने भी साथ नहीं चल सकेंगे और 2 महीने भी साथ नहीं चल सकेंगे, लेकिन पीडीएम की तमाम लोगों ने ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और संजीदगी का मुजाहरा किया। ठीक है, जरूर नाम लूंगा मियां शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब। और जब 1 साल मुकम्मल हुआ तो लोगों के लिए अचंभे की बात थी कि ये जो पीएम का इत्तेहाद है उसका 1 साल पे किस तरह पूरा हुआ। अब वो साल पूरा हो गया, अब तो इलेक्शन है। अब हमारा असल जो मुखालिफ था वो तो आपको पता है वो माइनस हो गया, जिसकी वजह से हम एक थे। अब तो हर एक पार्टी का अपना झंडा और एजेंडा है ना, तो हम उतरेंगे अपने झंडे और एजेंडे से और लोगों को कायल करेंगे। हर एक आदमी का अपना अपना मंशूर है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जिम्मेदार लोग हैं। आने वाले इलेक्शन में इनकी ये बहुत ज्यादा जरूरत होगी कि हम अपने वोटर को महफूज बनाएं। सही है। क्या हमारा महफूज बनाएं कि जिन हल्कों के अंदर हमारे अपने उम्मीदवार नहीं होंगे वह हम तरजीहन अपने इत्तेहादी को वोट दिलाएं। सही है। हमने इस सिलसिले के अंदर अपना होमवर्क मुकम्मल कर दिया है और इंशाअल्लाह इंतखाबात में ऐसा नहीं होगा कि हमने सारी कैंपेन नून ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ करनी है या पीपल्स पार्टी ने नून के खिलाफ करनी है। ठीक है, देखो वज़ीर आज़म उनका है तो वो ज्यादा बोझ उठाएंगे और हम स्टेक होल्डर नहीं है, पार्टनर हैं, तो इस लिहाज से हम भी बोझ उठाएंगे। यानी क्रेडिट भी होगा तो बोझ के मुताबिक होगा, डिस्क्रेडिट होगा तो ये बोझ के लेकिन सर मुफ्ती साहब आपका तजुर्बा बड़ा वसी है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। मैं तो सर तालिब इल्म हूं, अगर मैंने कुछ बात ज्यादा बोल दी है तो आप इख्तलाफ कर सकते हैं, यह आपका हक है। लेकिन सर ये बताइएगा, अभी बिलावल साहब ने गुफ्तगू की आज ही, उन्होंने कहा कि जनाब इत्तेहादी हिम्मत पकड़ें, मैदान में आए, इलेक्शन लड़ें। तो सर ये किससे मुखातिब थे? ये उनसे तो मुखातिब नहीं होंगे जिनको आपने कहा कि वो तो माइनस हो गए, ये अपने इत्तेहादियों से मुखातिब ही होंगे ना? जाहिर है पहले हम यही बातें करते थे, आपस में बैठकर अंदर मजलिस में इजलास में किया करते थे। अब जब मैदान साफ है और कोई हमारा मुखालिफ नहीं है तो अब इलेक्शन तो पीडीएम की जमातों के दरमियान होंगे ना। ठीक है, तो जाहिर है उन्होंने इस लहजे में बात की, लेकिन जवाब में ऐसे लहजा तो नहीं आए ना। अब मियां शहबाज शरीफ ने ऐसी कोई बात तो नहीं की, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी माहौल इतना गर्म नहीं है। इलेक्शन तो होगा इन्हीं जमातों के दरमियान। लेकिन मरियम नवाज साहिबा जो कह रही है ना, मैं मुफ्ती साहब आपको एक बात बता दूं, मरियम नवाज साहिबा ये कह रही है कि जनाब उम्मीद है इस साल इलेक्शन हो सकते हैं। उन्होंने मतलब एक होता है ना एतमाद के साथ कहना। मैं आपसे पूछूं कि जनाब इस साल इलेक्शंस हो जाएंगे तो आप उम्मीद का इजहार करेंगे? ये कहेंगे नहीं भाई इस साल इलेक्शंस होने नहीं हुए तो फिर हम एहतजाज करेंगे और फिर मुफाहमत की बात नहीं करेंगे? देखो ये तो मुस्तकबिल है ना, मुस्तकबिल के बारे में अंदाजे लगाए जा सकते हैं। अभी तक जो हमारी पार्टी हम जिस नुक्ते पे मुत्तफिक हैं वो ये है कि 12 अगस्त जो है वो इस वफाकी हुकूमत का आईनी मुद्दत है, तो हम 13 तक नहीं जाएंगे। तो 13 तक नहीं जाएंगे, हम निगरान सेटअप लाएंगे और ये भी हो सकता है कि हम हफ्ता पहले खत्म कर दें हुकूमत को या 2 हफ्ते पहले खत्म करें, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे नजदीक मसाइल का चले। आपने कहा सर वजीर आजम नून लीग का शहबाज शरीफ साहब हैं तो जिम्मेदारी भी वो ज्यादा उठाएंगे और आपका मुखालिफ इस वक्त माइनस हो चुका है, तो जाहिर सी बात आपस में होगा। तेज हवाएं, समुद्री तूफान के खतरा, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपोरजॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है, बोल रहा सबसे आगे। लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल
काफी हद तक तशवीशनाक होती जा रही है। केटी बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।